हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ संडे को आती है, जिस रीडिंग में हम देखते हैं इस हफ्ते में ऐसी कौन सी खबरें आपको सुनाई देंगी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं। सो हमेशा की तरह सेम डेक्स यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे ओवर एंड ऑल इन जनरल अनएक्सपेक्टेड खबरें। मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कुछ बड़ी खबरें। ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ किस तरह के स्वप्न आपको इस हफ्ते में आए होंगे या आएंगे। और एंजल कार्ड से हम देखते हैं किस तरह की खबरें होंगी, क्या अनएक्सपेक्टेड होगा, किस दिशा से रिलेटेड होगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले फटाफट पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कार्ड पिछले हफ्ते मैंने कहा था ट्रैवल से संबंधित खबर आएगी, ट्रेन, बस या फ्लाइट, इससे रिलेटेड कोई खबर होगी। और आपने देखा मुंबई में मोनो रेल जिसमें 800 यात्री बैठे थे, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, बट प्रभु की ब्लेसिंग से बड़ा हादसा टल गया और 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट पूरा पानी से भर गया था, फ़्लाइट की आवाजाही बंद हो गई थी। ट्रैवल से रिलेटेड वैसे तो अनगिनत खबरें आती हैं, बट मुझे मोनोरेल की खबर से सबसे ज़्यादा टेंशन हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ से लिंक भेज रहे थे कि मैम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। महादेव अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। जब भी ऐसी कोई मुश्किल स्थिति में हो तो प्रभु का सहारा लेना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे। दूसरा खबर मैंने कहा था कि वर्ल्ड लेवल पे कोई डिस्ट्रक्टिव खबर आएगी, और आपने सुना ही होगा कि न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया के यूक्रेन ने हमला कर दिया है। डिवाइन प्लेस से रिलेटेड खबरें होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर, महाकाल मंदिर में जो उनका श्रृंगार हुआ था भोले बाबा का, वो भांग से किया गया था और वो पूरा गिर गया, जो कि ये अशुभ घटना है। और महाकाल मंदिर से ये घटना जो घटित हुई है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय का संकेत है कि सुधर जाओ। देखिए, भोले बाबा ने 2 जगह से संकेत दिए हैं। पहला संकेत तो काशी विश्वनाथ मंदिर, सफ़ेद रंग का उल्लू मंदिर के छज्जे पर बैठा था, और सफ़ेद उल्लू ऐसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू एक तरह से ये भी बताता है कि अपने ज्ञान को, अपने विजडम को बढ़ाएं, पीसफुल रहें, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने दें और ख़ुद भी रहें। और महाकाल ने जो अपने श्रृंगार को एक तरह से उन्होंने संकेत दिया, उनका भांग का पूरा श्रृंगार हुआ था जो कि गिर गया। जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए ये संकेत है कि सुधर जाएं। अतः जो भी मुश्किल आने वाले समय में उनको भुगतनी होगी, तो महाकाल की तरफ से ये संकेत है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं, चाहे बेटियों के साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे लोगों के लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव बदलाव, नेगेटिव चेंजेस, लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। इन सब को रुकना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं। प्रभु संकेत ही दे सकते हैं, और बाकी तो फिर उनके क्रोध पर निर्भर करता है। इसके अलावा राम मंदिर से रिलेटेड खबर मिली है मुझे। राम मंदिर में उनके जो दान पात्र है उसमें चोरी हुई है। नेक्स्ट, पानी से रिलेटेड और पहाड़ से रिलेटेड घटनाएं होंगी। तो पानी तो आपने सुन ही लिया, मुंबई हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, बारिश से पूरा पानी भर जाना। इसके अलावा पहाड़, जहाँ तक मुझे पता है, थराली हो गया, कुल्लू हो गया, चमोली हो गया, काफ़ी जगह पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और 200 घर दबे हुए हैं मलबे में। बहुत ही मुश्किल समय है, स्पेशली पहाड़ी लोगों के लिए। बहुत सतर्क रहिए, ध्यान दीजिए। किसी नॉलेजेबल व्यक्ति से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी, और आपने सुना होगा कि रामभद्राचार्य जी ने
किसी वीडियो में प्रेमानंद जी के ऊपर कुछ कह दिया है, विद्वान हैं और समथिंग लाइक दैट, विद्वान नहीं है ऐसा कुछ कहा है शायद, अभी मैंने वो पोस्ट सुना नहीं है, बट मुझे काफ़ी लोग लिंक भेज रहे हैं कि मैम रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी पर कुछ कहा है। सो देखिए, उन लोगों का आपस में है, दोनों ही ज्ञानी पुरुष हैं, आपस में मिल बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। बाकी कौन क्या है ये प्रभु जानते हैं। सो मुझे नहीं लगता किसी को टिप्पणी करनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट, पॉलिटिशियन से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी, और आपने देखा कि पॉलिटिशियन, मैंने इवन ये भी कहा था कि कोई जगह पे एकत्रित होंगे, उससे किसी यात्रा से रिलेटेड या कहीं इकट्ठे होंगे उससे रिलेटेड कोई खबर आएगी। और राहुल गांधी जी के रैली में एक पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ गई, ऐसा कुछ हुआ है सीन। तो ये काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम आपने कहा था, स्पेशली पॉलिटिशियन मेंशन किया था, और ऐसी खबर सुनने मिली है इस हफ्ते में। मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ, तो जितने लिंक प्राप्त होते हैं उसी के बेसिस पे मैं बताती हूँ। और नॉर्थ दिशा आई थी पिछले हफ्ते में, और सारे कांड नॉर्थ में ही हुए हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, सब कुछ नॉर्थ का ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्लाउड बर्स्ट से स्पेशली। सो अपना ध्यान रखें। देखते हैं इस हफ्ते में क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। लेट्स स्टार्ट। रशिया ने क्या, अच्छा रशिया के प्लांट पे सही में हो गया न्यूक्लियर अटैक, मतलब न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक यूक्रेन की तरफ से। अभी तक तो सब शांति थी ना, मुझे अभी भी जस्ट लिंक मिला है, किसी ने भेजा है। सो मुझे नहीं पता कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, बट ये तो बहुत ख़तरनाक बात हो गई। जय शिव शक्ति। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। लव लाइफ में काफ़ी लोगों के एक नई शुरुआत दिख रही है। अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हुआ था, तो या तो सेम व्यक्ति के साथ या फिर आपकी मर्ज़ी से एक नई शुरुआत यहाँ दिख रही है लव लाइफ में। अगर कोई सिंगल है तो उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है इसी हफ्ते में। सबसे पहली जो खबर है वो किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब से रिलेटेड हो सकती है इस हफ्ते में। यूनिफॉर्म वाली जॉब जैसे आर्मी हो गई, नेवी हो गई, डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गई, इससे रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई देगी इस हफ्ते में। इम्पॉर्टेंट खबर की बात हो रही है, अनएक्सपेक्टेड खबर की बात हो रही है। किसी के ईगो के कारण बहुत बुरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आपको किसी पर गुस्सा आएगा और आप झगड़े पे उतर जाएंगे। तो हो सकता है कि उस समय आप फ्लो में बहकर कुछ बोल दें, बाद में आपको रियलाइजेशन हो कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो झगड़ा काफ़ी बढ़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो झगड़ा अगर कभी ऐसा सीन हो तो मेरी बात याद करके शांत हो जाइएगा, पेशेंस रखिएगा। शांत होने से कोई कमज़ोर नहीं हो जाता। सही समय आने पर वार कीजिए, गुस्से में आके कोई गलत स्टेप ना लें। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल नज़र आ रहा है। यहाँ पर बोटिंग से रिलेटेड घटनाएं दिख रही हैं इस हफ्ते में। बोट से बचिए। पानी वाले जो भी एरियाज़ हैं, झरना है, कहीं पानी है, प्लीज़ वहाँ से दूर रहिए। ऐसा ना हो कि आप घूमने गए हैं, पानी देखा, झरना देखा, आप एक्साइटमेंट में ऐसी कोई खबर आ सकती है। सो प्लीज़, अगर आप देख रहे हैं और आपके कोई अपने हैं जो कहीं जा रहे हैं ऐसे प्लेस पर, प्लीज़ उन्हें सतर्क करें। किसी डैम से रिलेटेड भी खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। कोई बड़ा डैम से रिलेटेड मुझे एनर्जी पिक हो रही है। अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र्स भी इस हफ्ते में दिख रहे हैं। करियर वाइज ये हफ्ता आपका बहुत बिजी जाने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई इतना काम मिल जाए जितना आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, और आप ओवर बिज़ी हो जाएं, जो कि अच्छी बात है, बिज़ी रहना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइसेस की एनर्जी दिख रही है। मींस आपके पास पहले एक ऑप्शन था, अभी 10 ऑप्शन है, आपको उनमें से सेलेक्ट करना है।
अब डिपेंड करता है कि ये करियर में 10 ऑप्शन है, कि आपके मैरिज के लिए 10 ऑप्शन है, कि आपकी लव लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं। लव लाइफ में तो वैसे एक ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज़ प्यार तो एक ही से होता है, बट यहाँ पर चॉइसेस दिख रहे हैं। सो प्रायोरिटी डिसाइड करना मेन होगा इस हफ्ते में। आपके साथ ये सिचुएशन आ सकती है कि यू हैव टू चूज़ वन। कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। बच्चों की हेल्थ ख़राब हो सकती है। बच्चों की हेल्थ का स्पेशली बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में ध्यान दें। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस कोई ऐसा स्ट्रेस आपके ऊपर आ जाए जिससे कि आप निकल ही ना पाएँ। आपका सर लगातार फटता रहेगा, इवन आँखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ है, या आँखों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन अनएक्सपेक्टेड वेज में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं और सेलिब्रेशन में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, सेलिब्रेशन ही ख़राब हो जाए किसी कारण से। सेलिब्रेशन में आप जा रहे हैं पूरे सज धज के और रास्ते में कोई ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि आप सेलिब्रेशन तक पहुंच ही ना पाएँ। ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ नज़र आ रही है। कुछ लोगों को फ्रेंड्स से संबंधित कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स से संबंधित पानी की एनर्जी इस हफ्ते में भी है। पानी, नदी, बोट, यहाँ पर ऐसा भी कोई खबर है जो पानी से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड है। समुद्री क्षेत्रों से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी इस हफ्ते में। आकाश में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी इस हफ्ते में जो आपको न्यूज़ के दौरान पता चलेंगी। किसी प्लैनेट से संबंधित, किसी ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से संबंधित जो धरती से रिलेटेड नहीं है। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बट यहाँ एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एनिमल से रिलेटेड खबरें हैं। हेल्थ वाइज कोई बीमारी का फैलना, कोई बीमारी फैले किसी एरिया में, ऐसी खबरें हैं। पेट का इस हफ्ते में बहुत ध्यान रखिए। पेट से संबंधित भी कोई बीमारी इस हफ्ते में फैल सकती है। मदर नेचर नाराज़ है। मदर नेचर का प्रकोप आने वाले समय में फील हो रहा है मुझे। अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी कोर्ट केसेस में स्टक हैं, या फिर किसी का झगड़ा और लड़ाई चल रहा है किसी के साथ, तो पीसफुल रिजोल्यूशंस निकल सकता है। मतलब कुछ लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सॉर्ट आउट हो सकता है कोई केस मुकदमा। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जी है। 5 कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, जय शिव शक्ति। विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मेजर, ओके, डेविल। इस हफ्ते में ज़्यादा खबरें हैं। सबसे पहले तो डेथ एंड टावर दोनों आ गया है, तो ये हफ्ता अच्छा नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे, विद इन इंडिया, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता अच्छा नहीं है। साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन बहुत भारी है। इसके अलावा किसी महिला से रिलेटेड, कोई जानी मानी महिला से रिलेटेड कोई खबर होगी इस हफ्ते में। इसके अलावा अर्थक्वेक की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हफ्ता अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रैवल रिलेटेड भी कोई बड़ी खबर आएगी। ट्रैवल एंड अर्थक्वेक दोनों की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ये डेस्टिन्ड है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखित होती हैं कि इस टाइम पीरियड में होंगी। ऐसी कोई स्थिति भी उत्पन्न होगी इस हफ्ते में। अटैक की एनर्जी भी इस हफ्ते में बहुत सॉलिड है, बिकॉज वी हैव डेविल एंड विद द सन। ग्रहण की एनर्जी है, डेविल एंड सन टुगेदर। यहाँ ग्रहण की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है ग्रहण का एनर्जी मतलब ग्रहण नहीं है। ग्रहण की एनर्जी का मतलब हो गया कोई नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ईगो वॉर है। ईगो के कारण कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन जो कई लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा कुछ जगहों पर, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर यह हफ्ता अच्छा नहीं है। कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस से संबंधित कोई बहुत बड़ी खबर है इस हफ्ते में, और ये खबर अच्छी नहीं है।
जैसे कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस हो जिसके ऊपर खतरा हो, या कोई अटैक हो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर, या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो बहुत ही जाना माना पर्सन है, स्पेशली बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड खबर हो या किसी प्लेस से रिलेटेड खबर हो, ये एनर्जी है। ट्रैवल इस हफ्ते में स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ना करें तो बहुत अच्छा है। दिशा कौन सी हो सकती है ये तो मैं अभी आगे बताऊंगी, बट एनर्जी वाइज दिस एनर्जी इज़ वेरी हैवी, एक्सट्रीम है। डेथ एंड टावर दोनों आया हुआ है, तो एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस। आज हम पहले एंजल कार्ड देखेंगे, फिर ड्रीम चैनलिंग देखेंगे। प्रेयर वाला स्थान देखिए, यहाँ से भी आया है। कोई ऐसा स्थान भी है यहाँ पर जो कि रेगिस्तान जैसा हो, डेजर्ट प्लेसेस हो, ऐसे किसी प्लेस से भी रिलेटेड कोई बड़ी खबर है। आग और लाइटनिंग दोनों की एनर्जी है, आग और लाइटनिंग। ओके, सोल लॉस आया हुआ है, देखिए पहले ही कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। सोल लॉस आया हुआ है, लाइटनिंग की एनर्जी है, रिवर की एनर्जी है, कोई पानी से रिलेटेड, मैंने ऑलरेडी डैम बोला हुआ है, याद रखिएगा। फॉरेस्ट ईयर्स है, फॉरेस्ट की तो हालत ख़राब है, इतना पानी, कहीं आग, वहाँ के जानवरों का क्या हाल है, आई डोंट नो। ईस्ट है, अब ये विद इन इंडिया ईस्ट है या आउटसाइड इंडिया ईस्ट है। ईस्टर्न दिशा में जो भी कंट्रीज़ हैं या ईस्ट में जो भी स्टेट्स हैं, प्लीज़ बी अवेयर। इस हफ्ते में कोई ऐसी भी घटना घटित होगी जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप लेगी, बहुत भयंकर रूप लेगी। यू आर सैक्रेड एंड सैक्रिफाइस। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आप डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेड एनर्जी आप तक पहुंचेगी, और डिवाइन गाइडेंस को आपको फॉलो भी करना होगा। डिवाइन की तरफ से अगर आपको कोई मैसेज मिलता है थ्रू ड्रीम्स और इन मेडिटेशन, प्लीज़ उसको नोट करके रखें एंड उसको डिकोड ज़रूर करें। स्पेशली जिन लोगों को चैनलिंग होती है, डाउनलोडिंग होती है, उनके लिए है ये मैसेज। स्वप्न की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को, अगर मेरी चैनलिंग की बात करें तो स्कूल से रिलेटेड स्वप्न बहुत ज़्यादा आएंगे, ट्रैवल से रिलेटेड स्वप्न आएंगे, स्पेशली ट्रेन, ठीक है। कुछ लोगों को रिक्शा भी नज़र आ सकता है, कुछ लोग पैदल चलते हुए भी अपने आप को देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसा भी स्वप्न देख सकते हैं कि वो विदेश में हैं और जिस व्यक्ति के साथ आप विदेश घूम रहे हो सकता है उस व्यक्ति को आप इस लाइफ में जानते भी ना हो। सो ऐसे भी स्वप्न आपको आ सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, या आप किसी हॉस्टल में हैं, इस तरह के स्वप्न भी आपको आ सकते हैं। बात करें यहाँ से तो यहाँ पर दूध या काऊ, इससे रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। फसल काटते हुए या फसल से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, किसी औजार के स्वप्न आ सकते हैं। आपको माता के पैर नज़र आ सकते हैं, देवी के पैर, चरण नज़र आ सकते हैं, या फिर आपको कोई सिंबल नज़र आ सकता है, जैसे स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, ठीक है, त्रिशूल हो गया, ठीक है। इस तरह के कोई भी सिंबल आपको नज़र आ सकते हैं, या डिवाइन से जुड़े हुए स्पिरिट एनिमल्स नज़र आ सकते हैं, जैसे आउल हो गया, ठीक है, आउल लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है, मोर सरस्वती जी से, कार्तिकेय जी से जुड़ा हुआ है, हंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्नेक जुड़ा है भोलेनाथ से, नंदी जी जुड़े हैं भोलेनाथ से, शेर जुड़ा है माता दुर्गा से। तो इस तरह के कोई डिवाइन जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, ऐसे कोई स्पिरिट एनिमल्स आपको नज़र आ सकते हैं। अब गंगा जी से जुड़ा हुआ है मगरमच्छ, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। कोई सिंबल आपको दिख सकता है, या फिर कोई लेडी दिख सकती है जिसका आपको सिर्फ पैर ही दिखे, है ना। फ्लाइंग हॉर्स, लकी वंस, जिन्हें भी नज़र आएगा समझ जाना आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। शेर से रिलेटेड स्वप्न, रैबिट से रिलेटेड स्वप्न, बटरफ्लाई, आउल, ये आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। बोट नज़र आ सकता है, मृत व्यक्ति नज़र आ सकते हैं, या मृत्यु की खबर आपको स्वप्न में सुनाई दे। बुक्स नज़र आ सकती हैं, फ्लावर्स नज़र आ सकते हैं, फ्रूट्स नज़र आ सकते हैं। अब ये फ्रूट्स कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे बनाना की एनर्जी है। इवन ये भी हो सकता है कि आप तरह तरह के फ्रूट्स बटोर रहे हैं।
सो ये थी गाइज़ इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। बहुत हैवी है इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड। प्रार्थना यही करूँगी कि सब अच्छा हो, लेकिन जो एनर्जी है वो बताना मेरा काम है। सो हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।